हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्यूटॉप। आप सब लोग काफी देर से ये तो सुन ही रहे हैं कि आरबीआई में ग्रेड ए की नोटिफिकेशन के आने के भी चांसेस हैं, दो कंफर्म नहीं है। अब सबसे पहला सवाल जो मन में उठता है कि ग्रेड ए इज अ वन लेवल लोअर जॉब देन ग्रेड बी, तो वुड इट बी वर्थ टू अपीयर फॉर ग्रेड ए विजा विज ग्रेड बी? तो जो ग्रेड बी एस्पिरेंट्स रहे हैं इस साल से या काफी सालों से, कई लोग तो दो दो तीन तीन साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या ग्रेड ए को एक अपॉर्चुनिटी मानना, एक ऑप्शन मानना सही रहेगा, या फिर उन्हें सिर्फ ग्रेड बी पे ही फोकस करना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले ये भी मैं बताऊंगा कि ये डिस्कशन निकल के कहां से आ रहा है, क्या हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेड ए और ग्रेड बी में हमें क्या दोनों को चुनना चाहिए या सिर्फ ग्रेड बी को चुनना चाहिए। तो वीडियो देखिएगा, छोटा वीडियो है बट इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे डेमो कोर्स के बारे में। तो काफी लोग कोर्स लेने से पहले काफी सोचते हैं कि कोर्स उनके लिए सही होगा भी नहीं होगा, क्या फैकल्टी उनको अच्छा पढ़ाएगी, क्या कंटेंट अच्छा होगा, क्या वीडियोस उनको समझ आएंगी या नहीं आएंगी। इस तरह के बहुत सारे डाउट होते हैं। कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या मॉक टेस्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हमने बहुत आसान बना दिए। हम आपको पूरा हमारा जो आरबीआई का गोल्ड कोर्स है, जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, उसका 2 दिन का डेमो दे रहे हैं। आप इसमें फ्री में रजिस्टर कर सकते हो, ₹1 देना है बस आपको। ठीक है, ₹1 देके आप 2 दिन इस कोर्स को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो इस कोर्स में क्या है क्या नहीं है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, नोट्स कैसे हैं, मॉक टेस्ट कैसे हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड, ठीक है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ कि ये कोर्स आपके लिए सही है या नहीं है, ताकि कोई भी मिस सेलिंग ना हो। तो आप इस डेमो कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको ₹1 में ये 2 दिन की वैलिडिटी वाला डेमो कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप पूरा आइडिया लगा सकते हो वेदर दिस कोर्स सूट्स यू और नॉट। नाउ व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ आरबीआई रिक्रूटमेंट? 2026 का ग्रेड बी तो हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है? ठीक है, हमारे पास काफी देर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 अपडेट्स तो हैं ही। पहला अपडेट यही है कि आरबीआई की जो प्रमोशन पॉलिसी आई थी उसमें आरबीआई ने अभी भी यही बोला है कि 50% रिक्रूटमेंट जो ग्रेड बी में होगी वो अभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। मतलब एक्सटर्नली लोग हायर किए जाएंगे, और जो बाकी 50% है, ठीक है, वो इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू होगी। तो ये प्रमोशन पॉलिसी से इतना क्लियर है कि आरबीआई ग्रेड बी शुड बी हेयर टू स्टे। ऐसा इसको बंद नहीं किया जा रहा है जैसे आप काफी अफवाहें सुनते हैं। सेकंड अपडेट ये भी जो पिछले साल आया था कि जी आरबीआई ने एम्प्लॉय यूनियन के साथ अभी एक पैक कर लिया है कि वो ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं, और शायद ज्यादा हायरिंग ग्रेड ए पे होगी एज कंपेयर टू ग्रेड बी, क्योंकि ऊपर ज्यादा सेचुरेशन आ रहा है। तो अब ग्रेड बी क्या आएगा? मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि पक्का आएगा, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु इज डिसाइडिंग दैट, बट जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से आएगा। ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट के भी काफी चांसेस हैं। क्या दोनों आ सकते हैं? दोनों भी आ सकते हैं। एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि क्या आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या सिर्फ आपको ग्रेड बी पे फोकस करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि विल ग्रेड ए बी वर्थ इट फॉर आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स? मैंने सिंपल से 2 सिनेरियो लिए हैं। आप जॉब में नहीं हो और आप जॉब में हो। अगर आप जॉब में नहीं हो, ठीक है, आपके पास कोई जॉब नहीं है। देखिए, जब भी हम कोई जॉब लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली एक ड्रीम होता है कि हम यहाँ जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से दो चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को चुन रहे हैं और उसमें क्या रैंक पे जा रहे हो। ठीक है, मतलब आप अब आईआरएस ऑफिसर बन के इनकम टैक्स कमिश्नर भी बन सकते हैं, या आप एसएससी क्लियर करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेम है, रैंक अलग है। तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हैं और किस रैंक पे जा रहे हैं, क्योंकि रैंक से ही आपकी रिस्पेक्ट, सैलरी सब डिसाइड होता है। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं मेरे हिसाब से, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर आप जॉब में नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन आप आरबीआई जाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका एक तरह से अगर ड्रीम है कि मुझे आरबीआई में जाना है, तो मेरे हिसाब से
ग्रेड बी तो आपका ड्रीम है ही, जो आप अचीव करना चाहते हैं। ग्रेड ए में भी जब आप जाएंगे तो आप आरबीआई में ही जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वही ऑर्गेनाइजेशन, वही वर्क कल्चर, वही रिस्पेक्ट, वही छुट्टियां, वही लीव्स, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। हाँ, पर्क्स अलग होंगे जो मैं आपको रैंक के माध्यम से समझाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बहुत मैटर करता है। तो अगर आरबीआई आपकी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है तो ग्रेड बी में तो आप जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से देयर इज नो लॉजिक व्हाई वुड यू से कि मैं ग्रेड ए में नहीं जाऊंगा। अब आती है रैंक की बारी। अब ऑब्वियसली ग्रेड बी इज अ हायर रैंक देन ग्रेड ए। ग्रेड बी पे जाएंगे तो ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा पर्क्स मिलेंगे, ज्यादा अलाउंसेस मिलेंगे और शायद ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ग्रेड ए वुड बी रिपोर्टिंग टू ग्रेड बी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ग्रेड बी हर हाल में ग्रेड ए से तो अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। गिवन दी अपॉर्चुनिटी, अगर मेरा ग्रेड बी में हो रहा है, मैं ग्रेड ए की तरफ देखूंगा भी नहीं। अगर मुझे श्योरिटी है कि मेरा ग्रेड बी में हो रहा है, मैं ग्रेड बी ही करूंगा, ग्रेड बी में ही जाऊंगा। बट वो श्योरिटी नहीं है, पॉइंट ये है कि वो श्योरिटी नहीं है। एंड दी assumption इज दैट आई एम नॉट इन जॉब राइट नाउ। तो उस केस में वेल वेयर आई एम नॉट इन जॉब और मुझे श्योरिटी तो है ही नहीं कि मेरा क्लियर होगा, मैं आपको एक 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 सरकम एक 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 एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप सब समझते हैं क्या होती है ना? तो अगर मैं ग्रेड बी सपोज करो मैं 3 साल में क्लियर करता हूँ, टफ कंपटीशन है, कम सीट्स हैं, एज कम्पेयर टू ग्रेड ए मैं 1 साल में कंपेयर करता हूँ। अब ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रेड बी 3 साल में ही क्लियर करोगे। काफी लोग ग्रेड बी पहले साल में भी क्लियर कर सकते हैं। ग्रेड ए मैं लिख रहा हूँ 1 साल में क्लियर होगा, जरूरी नहीं है। इस हो सकता है कि ग्रेड ए शायद 5 साल में भी क्लियर ना हो। बट मैं एक ऐसा सिनेरियो ले रहा हूँ बेस्ड अपॉन द कंपटीशन एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, जो एक लॉजिकल सिनेरियो है कि ग्रेड बी में आपको 3 साल शायद क्लियर करने में लग जाए और ग्रेड ए शायद आपका पहले साल में क्लियर हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, 3 साल आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, यहाँ पे आप 1 साल बाद कमाने लग जाएंगे। और 2 साल, 2 इयर्स, ठीक है, जो यहाँ पे आप 3 इयर्स लगा रहे हैं, आप 1 साल बाद आप कमा रहे हैं, 2 साल में आप कुछ अराउंड 60 लाख सीटीसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर 30 लाख सीटीसी भी हम एज्यूम करें 1 साल का, आप 60 लाख सीटीसी कमा लेंगे 2 साल में, विच वुड नॉट बी देयर इफ यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड बी। और दूसरा, ग्रेड ए से ग्रेड बी भी आप 3 साल में बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप 3 साल में ग्रेड बी बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप 1 + 3 4 साल में ग्रेड बी बन रहे हैं। 1 साल आपने ग्रेड ए में लगाया, 3 साल फिर आपकी प्रमोशन हुई ग्रेड बी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ग्रेड ए हालांकि एक लेवल नीचे है, बट दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अल्टीमेटली आप ग्रेड बी तो वहां भी बन जाएंगे 3 साल में। तो जो डिले आप शायद ग्रेड बी करने में लगा देंगे, उतने में तो आप वहां पे ग्रेड बी बनने वाले हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी 60 लाख सीटीसी तो आप कमा ही नहीं रहे हैं अगर आप सिर्फ ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे assumptions हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप डिफर कर सकते हो। आई नो ये परफेक्ट चीज नहीं है जो मैं समझा रहा हूं, बट काफी लोगों के केस में ये वैलिड होगा, ठीक है। तो आप इसको ये मत सोचिए कि सबके लिए ट्रू है। काफी लोग होंगे जो सिर्फ ग्रेड बी ही 1 साल में क्लियर कर लेंगे, उनको ये सिनेरियो समझ ही नहीं आएगा, ना ही उनके लिए ये है। ये उन लोगों के लिए है जो मैं बोलूंगा कि मीडियन या एवरेज में आते हैं, जिनको पता है कि ग्रेड बी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, 3 नहीं तो 2 साल तो लग ही जाएंगे और शायद ग्रेड ए पहले में ही कर लें। उन लोगों के लिए है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, आई थिंक अगेन रैंक आपका क्या है, सैलरी क्या है, ये दो पैरामीटर्स हैं जो आपको बताएंगे। ऑब्वियसली अगर आप जॉब में हो और ये फैक्टर्स आपको इम्पैक्ट करते हैं कि मुझे तो आरबीआई में ही जाना है, फिर तो मैटर ही नहीं करता आप जॉब में हो या नहीं, है ना। बट सपोज करो आपको ये ज्यादा मैटर नहीं करता जो मैंने इधर समझाया, फिर रैंक और सैलरी पे बात आ जाएगी। अब आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा रैंक है यार, आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, और सैलरी भी काफी अच्छी है, आरबीआई जितनी है या आरबीआई से थोड़ी सी कम है, मतलब व्हाई वुड यू लाइक टू चेंज बेस्ड ऑन रैंक और सैलरी। और तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है होम पोस्टिंग। कई बार ऐसी जॉब्स होती हैं, जैसे हम कुछ अपने स्टेट की अच्छी पोस्ट में होते हैं कि मेरी जो ट्रांसफर है वो आसपास ही होगी,
सेंटर की जॉब नहीं है कि मुझे कहीं भी इंडिया में किसी भी स्टेट में भेज देंगे, तो आप एक तरह से उस लहजे से आप होम पोस्टिंग में ही बैठे रहेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं उस केस में आपको कंसीडर करने चाहिए जब आप ऑलरेडी जॉब में हो, बिकॉज आप ऑलरेडी कमा रहे हो, पैसे में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी नहीं है। तो आप आरबीआई क्यों जाना चाहेंगे जब आपको बहुत ही बेहतर रैंक मिले करंट रैंक से, या बहुत बेहतर सैलरी मिले, ठीक है। विजा विज आपकी होम पोस्टिंग भी यहाँ पे कितनी है, कितना देर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट में रह सकते हैं एज कम्पेयर टू आरबीआई, वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए। उस बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर ग्रेड ए आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं, क्योंकि शायद ग्रेड भी तो आपको ज्यादा सैलरी दे देगा, ज्यादा रैंक दे देगा, ठीक है, इसीलिए आप उसको टारगेट कर रहे थे। बट शायद ग्रेड ए आपको शायद वो ज्यादा रैंक या ज्यादा सैलरी नहीं दे पाएगा आपकी करंट लेवल की जॉब से। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आपको ग्रेड ए देना चाहिए या सिर्फ ग्रेड बी की तैयारी करनी चाहिए। आई होप दिस मेक्स इट प्रिटी सिंपल फॉर यू, एटलीस्ट गिव्स एन आइडिया हाउ टू गो अबाउट दिस। बाकी व्हाट शैल यू डू, देखिए आप सिर्फ इस वीडियो के बेस पे मत डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, कि आपको ग्रेड ए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। The idea is to think deeper on the same lines as I have explained you here. तो think deeper and then take your decision. सिर्फ इस वीडियो के बेस पे मत डिसाइड करो कि मुझे ग्रेड ए देना है या नहीं देना है। थोड़ा सा आराम से सोचो, इन पैरामीटर्स को लो और dig deeper into your thoughts and decide whether you want to give RBI grade B only or whether you want to go for grade A or grade B both. ज्यादा फर्क वैसे इस टाइम पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि ग्रेड ए का वैसे भी हमें पैटर्न और सिलेबस नहीं पता है, वी कैन ओनली प्रिपेयर फॉर ग्रेड बी। बट एक मेंटल ब्लॉक से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ग्रेड बी ही देना है और आप ग्रेड ए भी देना चाहेंगे, तो उस मेंटल ब्लॉक से भी बाहर आना पड़ेगा और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि बाय दिसंबर और जनवरी दे कैन बी ग्रेड ए, सो आई नीड टू बी रेडी फॉर दैट, और मुझे ये देना है, ताकि बाद में जब नोटिफिकेशन आए आप कंफ्यूजन में ना हो। और आपको अभी ये मेंटल सेटअप बनाना पड़ेगा कि मुझे देना नहीं है कुछ भी हो, मुझे सिर्फ ग्रेड बी देना है, और जब नोटिफिकेशन आएगा तब अगेन आप कंफ्यूज ना हो कि यार ग्रेड ए भी दे देता हूं। That mental setup in terms of whether you want to go for it or whether you will not go for it has to be decided right now. वो तब बैठ के नहीं सोचना है कि यार ये तो 200 सीट आ गई यार, ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं। फिर वो आरबीआई ग्रेड भी हाथ से जाएगा उस मेंटल सेटअप में जाके। ठीक है, तो आराम से सोचो, टेक योर टाइम, जस्ट थिंक ऑन दीज लाइंस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। और अगर आप कुछ कोर्सेज देख रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप edutap.in पे जाएं। ठीक है, आपको यहाँ पे edutap.in पे जाना है, हमारे कोर्सेज के अंदर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंदर जाना है, यहाँ पे 2027 में जाना है। तो यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखेंगे। हमारे फ्लैगशिप कोर्स हैं गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स। गोल्ड कोर्स कंप्लीट कोर्स है जी फेज 1 टू इंटरव्यू के लिए, और सिल्वर कोर्स सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू के लिए। इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, हालांकि सिल्वर कोर्स में आपको फेज 1 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। फिर टेस्ट सीरीज है, जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे जो हम एवेलुएट करेंगे। और आरबीआई के साथ अगर आप बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका भी महापैक है हमारे पास। और ये डेमो कोर्स मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप कोर्स लें या ना लें, लेकिन इस डेमो कोर्स को जरूर एक्सप्लोर करें, एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का मटेरियल हम देते हैं और किस डेप्थ में आपको पढ़ना है। जय हिंद।